बड़ा मज़ा आता है अगर आप तीसरी निगाह से दुनिया को देखें, फिर आपको लगता है यार माफ़ कर दो इसको, इसकी जगह मैं होता शायद मैं भी यही करता। तो बड़ा दूर से देखने में, ज़िंदगी को दूर से देखो, घुसो मत, घुसोगे तो बहुत दुखी दुख दिखा दुख, थोड़ा दूर से देख लो। आज ऐसा है तो मुझे एक्टिंग करना पसंद है। हाँ, चाहे जैसा भी हो एक्टिंग करते रहो। The great, the versatile, the संजय मिश्रा सर इज़ हियर विद अस एट फ्री प्रेस जर्नल। सर बहुत स्वागत है आपका। और सर मतलब ये मतलब इंडियन थिएटर में जो माइलस्टोन माना जाता है घाशीराम कोतवाल, वो नाटक आप सामने हमारे लिए लेके आ रहे हो और आप नाना का रोल प्ले कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और मतलब ये क्या खास वजह थी ये तो मैं नहीं पूछूंगी, पर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब अभिजीत पानसे ने मुझे बताया कि हाँ अच्छा घाशीराम कर रहा है अभिजीत, मैं कर रहा हूँ नाना, तो ये आपने मतलब इतने सालों बाद थिएटर आप मिस कर रहे थे? जी बिल्कुल, इतने सालों तक थिएटर नहीं किया, फिल्म फिल्म फिल्म। अब वापस लौटूँ, क्या कोई तो वजह हो वापस लौटने की थिएटर में, तो ये काफ़ी बड़ी वजह थी कि कैसे अभिजीत को मेरा सुराग लगा। ये बहुत इत्तफाकन मतलब बोलते हैं ना कि ऊपर से लिखा हुआ है कि आप घासी, ये ऐसे नाटक हैं कि हर एक्टर को किस्मत होती है तो आ जाते हैं आपके। वाह क्या बात है। और जैसे कि नाना का किरदार प्ले करना एक बहुत ही थेट्रिकल है वो, मतलब और वो गाने भी हमने तो मराठी में देखा है, तो एक तेची नाना, बावन खड़ी और वो सब गाने हैं, तो ये गाने सब इसमें भी आने वाले हैं हिंदी में? हाँ 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 हाँ, हमने बहुत कुछ मराठी का भी रखा है म्यूज़िक, क्योंकि उस म्यूज़िक को तोड़ना, मराठी नाट्य संगीत को तोड़ना, फिर उसकी जगह कुछ क्या करें, बहुत पुराना स्तंभ है वो, तो हमने उसको पूरा रखा है, पूरा रखा है। बढ़िया चीज़ क्या है कि हिंदी में नाटक हो रहा है, संवाद हिंदी में है, लेकिन जो बैकग्राउंड है, जो सारी चीज़ें हैं, जो गाने वगैरह हैं, वो पूरा मराठी नाट्य संगीत। और सर जैसे कि मतलब मैं जो थोड़ा जानना चाहूँगी कि जैसे हम बोलते हैं कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सब कठपुतलियाँ हैं, तो आपकी ज़िंदगी ही एक रंगमंच की तरह आपने जी है। ऐसे मुझे लगता है कि हर कुछ सालों बाद आप कुछ अलग फेज़ में थे, आप कुछ अलग कर रहे थे। कहीं आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे, कहीं आप ऋषिकेश में ऑमलेट कर रहे थे, कहीं आप फिल्में कर रहे थे, कहीं एक बहुत ही अलग अलग तरह की ज़िंदगी आपने खुद जी है। तो बस उसी के बारे में ये आप मतलब ये एक अलग ही थिएटर था जो आपके ही अंदर है। बड़ा मज़ा आता है अगर आप तीसरी निगाह से दुनिया को देखते हैं। एक तो फिर आपको लगता है यार माफ़ कर दो इसको, इसकी जगह मैं होता शायद मैं भी यही करता, रहने दो। क्या अच्छा लगता है तीसरी नज़र से देखना कि यार कोई मजबूरी रही होगी उसकी, कुछ तो रहा होगा, तो बड़ा दूर से देखने में, ज़िंदगी को दूर से देखो, घुसो मत, घुसोगे तो बहुत दुखी दुख दिखा दुख, थोड़ा दूर से देख लो। आज ऐसा है तो चलो। वो भी आसान नहीं था। हाँ, वो भी आसान नहीं था। दूर से जानो चीज़ों को, समझो चीज़ों को, सिर्फ एक ही गोल मत पकड़ो, कैरियर 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 कैरियर। कैरियर तो चाहिए ही, कैरियर मतलब रोजी रोटी, वो तो चाहिए ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और कहानियाँ हैं, और ज़िंदगी है, और मुकाम है। ऊपर वाले ने भेजा है तुम्हें यहाँ, तो जानो तो सही क्या क्या रंग हैं उसके। और एनएसडी के बारे में ऑफकोर्स थोड़ा सा एक जानना चाहूँगी। मैं खुद थिएटर स्कूल से हूँ, तो अच्छा, मैं पुणे के ललित कला केंद्र से हूँ, तो थिएटर स्कूल की यादें तो मतलब एक अलग ही दुनिया होती है वो। और आप भी जब अभिमंच में थे या बहुमुख में थे, तब कुछ ऐसे कुछ खास यादें होगी। आजकल वही दुनिया चल रही है मेरी, आजकल वही दुनिया चल रही है कि तो वो ज़िंदगी आप फिर से जी रहे हैं? हाँ, वही ज़िंदगी, ज़मीन पर बैठ के
6-6 घंटे 5-5 घंटे दूसरे की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वहीं पे उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, कुछ भी वड़ा पाव खा ले रहे हैं, कुछ भी चल रहा, चाय लाओ यार, चाय चाय, फिर हाँ एक और रीडिंग, और बड़ा मज़ा आता है। फिल्म की शूटिंग में वैसा नहीं होता है कि आपने ज़्यादातर एक्टर शॉट हो गया, ये हो गया, चले गए वैनिटी में बैठ गए, और ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कौन बड़ा कौन छोटा। यहाँ सब साथ है। सब साथ। आज बहुत मज़ा आया जब सारे लोग सफ़ेद शर्ट पहन करके आए थे, तो एक अच्छा लगा। और एनएसडी वाली कुछ बातें या कुछ याद जो NSD जिंदगी भर शायद आपके साथ रही। NSD ने सबसे बढ़िया चीज़ हमें क्या दिया था कि वो 3 साल आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर बात, इन्हीं चीज़ों पर विचार और इन्हीं चीज़ों को करते थे 3 साल। और आपके इरफान भाई हैं, भाई साहब आपके सीनियर, आप उनको देख रहे हैं, सब दोस्त हैं आपके, अलग अलग किताबें घूम रही हैं, कोई भी किताब निकालो पढ़ो। क्या बात है। हाँ, म्यूज़िक लाइब्रेरी है, म्यूज़िक है, सब कुछ है, और आप सिर्फ उसमें ही घूम रहे हैं। आपको प्योर करने के लिए, बहुत पवित्र करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी वो। आपका फेवरेट नाटककार कौन था उस ज़माने में या अभी? मोहन राकेश, वाह। शाकुंतलम, आषाढ़ का पहला दिन, नौरसी वर्षा, क्या बात है, ओहो। क्या लिखा था उन्होंने। मैं बड़ा लकी हूँ। आपने किया था वो? नहीं, वो नहीं कर पाया था मैं। ओमपुरी ने, जिन्होंने किया था कालिदास का रोल, तो उन्होंने मुझे एक बार, मैं किसी होटल में था, मैं पढ़ रहा था, और ओम जी आए और कहे लाओ मैं पढ़ता हूँ। मैंने कहा इतनी, तो वो पढ़ रहे थे, बढ़िया था वो। और आपका कुछ ऐसा फेवरेट किरदार जो नाटक का, जो आप कभी करना चाह रहे थे या कब किया होगा, जो आज याद मुझे करना ग्रेव डिगर का रोल मिला था हैमलेट में। ओहो। हाँ, वो बड़ा फेवरेट था, और मैं पकड़ नहीं पा रहा था उसको। दोस्त ने, तिग्मांशु ने बड़ा मदद किया मुझे उसमें। हाँ, धूलिया ने, कि तू ऐसे कर, वो उसमें असिस्टेंट था, तू ऐसे कर वैसे कर, बड़ा बहुत। एक दो नाटक और भी थे, रंजीत कपूर ने किए थे। मुझे वही लग रहा है कि शायद इतने सालों बाद फिर से वो थिएटर की दुनिया जीना ओए। एक बहुत और सबसे गजब बड़ी है। चीज़ क्या ना कि हाँ। मराठी थिएटर बहुत रिच है। इन लोगों के साथ दुनिया जीना, इन लोगों के साथ फिर से वही दुनिया जीना, कहीं ऐसे ही नहीं कि कहीं भी मुंह उठाए और नाटक कर रहे। एक अच्छे नाटक को, एक क्लासिक नाटक को एक अच्छे ग्रुप के साथ करना, हाँ, वेरी एक्सपीरियंस। और आप मतलब फिल्म और थिएटर को कैसे डिवाइड करते हैं? आप कैसे देखते हैं इन दोनों माध्यमों को? दोनों में ही आप ग्रेट हो एज एन एक्टर। हाँ। फिल्मों में बहुत टेक्निकल होता है, बहुत सारे लेंसेज होते हैं जो आपके हाव भाव, एक्सप्रेशन को ऑडियंस तक अपने हिसाब से पहुंचा देते हैं। नाटक में सिर्फ आप होते हैं और थोड़ी सी लाइटिंग हो जाती है, मतलब आप निहत्ते होते हैं वो, और हर एक को गोली मारना है आपको, एक एक ऑडियंस को तक बात पहुंचानी है। यही एक डिफरेंस है। और नाटक की दुनिया में एज एन एक्टर आप एक बार जाते हैं और आज का शो ख़त्म, आप निकल जाते हैं। फिल्म की दुनिया में कल फिर आइए सर, वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। पहले मरना होता है, बाद में पैदा होने की खबर आती है, वैसा हो जाता है। और अगर मैं आगे पूछूं, मतलब आप एट द एज ऑफ 60 अगर आप एक नया कमबैक कर रहे हो थिएटर में, तो आगे तो आपके और कुछ ड्रीम रोल्स हो ही सकते हैं। है, तो ऐसा कोई ड्रीम रोल जो आज शेयर करना चाहेंगे, फिल्म का हो या थिएटर का? मैं थिएटर में मृच्छ कटकम नाटक करना चाहता हूँ। एक ऑड कपल इंग्लिश प्ले था, वो करना चाहता हूँ अगर हुआ तो, क्योंकि इसके करने के बाद मुझे इंटरेस्ट आने लग गया है थिएटर में फिर से वापस। क्या बात है, मतलब हम अभी और थिएटर में आपको देखेंगे, शायद हम करते रहेंगे। वाह।
और जाते जाते बस यही सवाल, सन ऑफ सरदार 2 भी आ रही है, तो उसमें से कुछ खास टेक अवे क्या शेयर करना चाहिए? देखिए उसमें कोई सरदार नहीं है, लेकिन फिर भी सन ऑफ सरदार है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो अपनी बात में बहुत बड़ी इंटरटेनिंग फिल्म है, मज़ेदार फिल्म है। अजय देवगन सर हैं, रवि किशन है, सब है, दीपक डोबरियाल है, कुबरा है, अश्वनी है, बिंदु हैं, मुकुल देव नहीं रहा। 1 तारीख को रिलीज़ है, मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस को पसंद आएगी। और आप मतलब हम आपको कॉमेडी में भी इतना ही पसंद करते हैं और उसका सीरियस रद्द फिल्म है। में भी। आपको खुद को कौन सा जॉनर पसंद मुझे है? दोनों जॉनर पसंद है। दोनों? मुझे एक्टिंग करना पसंद है। अच्छा, हाँ, चाहे जैसा भी हो, एक्टिंग करते रहो जब तक कर सकते हैं। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू। जय हो, जिंदाबाद। थैंक यू। थैंक यू।